फ्रेंड्स, आज हम HTML का फिर एक नया वीडियो बनाएंगे। नए प्रोग्राम सीखेंगे। इसके लिए हमने नोटपैड खोला है और इसमें हम न्यू पेज लेते हैं और इसमें हम HTML के टैग्स लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले HTML का टैग लिखेंगे, फिर उसका क्लोजिंग टैग बनाएंगे और इसमें हम हेड टैग बनाएंगे। और उसके बाद हेड का क्लोजिंग टैग भी देंगे। और हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल टैग बनाएंगे। इसमें हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और उसका क्लोजिंग टैग भी बना लेंगे साथ ही साथ। इसके बाद हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आज कुछ नए टैग्स सीखेंगे। अब हम एक बॉडी टैग बनाते हैं जिसमें हम एक नया टैग सीखेंगे। बॉडी टैग में के बाद उसका क्लोजिंग टैग भी दे देते हैं। अब एक नया टैग सीखेंगे हम, पैराग्राफ टैग, जिसमें कि जो कि पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम अपनी पहली लाइन लिखते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। और साथ ही साथ इसका क्लोजिंग टैग भी बना देते हैं। और उसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं। और इसका एक्सटेंशन HTML ही होना चाहिए और सेव एज टाइप में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही होना चाहिए। हाँ, इस नाम से हमारे पास पहले से ही एक फ़ाइल थी, इसलिए हम इस फ़ाइल को किसी और नाम से सेव करेंगे। हम दोबारा से इसको सेव करते हैं किसी और नाम के साथ। और इसका फाइल सेव एज टाइप में HTML का एक्सटेंशन दे देते हैं और सेव कर देते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए, प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। इसमें जो लिखा था हमने, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये प्रिंट हो गया है। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके पेस्ट करते हैं। हमने इसको कॉपी किया है और कॉपी करके इसे पेस्ट कर लेते हैं। और इसे फिर से सेव करके फिर से हम अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं।
देखिए प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, लेकिन ये सारी ही लाइनें एक साथ प्रिंट होकर के आ गई हैं। हमें एक के नीचे एक चाहिए, तो हम यहाँ पर BR टैग लगाएंगे, जो कि लाइन ब्रेक टैग होता है। हर एक लाइन के साथ में BR टैग लगाते चले जाएंगे ताकि हमारी सारी लाइनें एक के नीचे एक प्रिंट हों। अब इसे भी हम सेव कर लेते हैं और इसे फिर से रन करते हैं। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करेंगे। अब यहाँ पर एक नया टैग बनाएंगे, नया टैग सीखेंगे हम, अलाइनमेंट टैग। यहाँ पर लिखेंगे हम अलाइनमेंट इक्वल टू डबल कोट्स लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, और इसे हम क्लोज भी करेंगे। नेक्स्ट लाइन पर हम दूसरा अलाइनमेंट देंगे। यहाँ पर लिखेंगे P अलाइनमेंट अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स सेंटर अलाइन, सेंटर देंगे। यहाँ पर हमने सेंटर अलाइनमेंट सेट किया हुआ है और नेक्स्ट लाइन पर इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पर दूसरा अलाइनमेंट देंगे, जो कि है P अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स राइट अलाइनमेंट देंगे। इस लाइन में हम राइट अलाइनमेंट देंगे और बाहर आकर के नेक्स्ट लाइन पर इसे क्लोज करेंगे। अब इसे हम सेव कर लेंगे और इसे रन करते हैं। देखिए जो पहले हमारी लाइन थी जिसमें हमने कोई भी अलाइनमेंट नहीं दिया हुआ था, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड में प्रिंट हुआ है, क्योंकि अगर हम अलाइनमेंट नहीं देते हैं तो हमारा जो प्रिंट होता है, जो भी लाइन पैराग्राफ जो भी हमने दिया है, वो लेफ़्ट में ही बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होता है। उसके बाद सेकेंड और थर्ड लाइन पर हमने लेफ़्ट अलाइनमेंट दिया हुआ है, इसलिए शुरू की 2 लाइनें लेफ़्ट में प्रिंट हुई हैं। उसके बाद की 2 लाइनें हमने सेंटर अलाइनमेंट दिया हुआ था, इसलिए 2 लाइनें हमारी सेंटर में प्रिंट हुई हैं। और उसके नीचे की 2 लाइनों में हमने राइट अलाइनमेंट दिया हुआ है, इसलिए 2 लाइनें हमारी राइट साइड में प्रिंट हुई हैं। और लास्ट लाइन में हमने कोई भी अलाइनमेंट नहीं दिया था, इसलिए वो लेफ़्ट में प्रिंट हुई हैं। अब हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे इसमें। यहीं पर हम
इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कॉपी पेस्ट करने के बाद इसमें एक नया टैग लगाते हैं जिसको हेडिंग टैग कहा जाता है। जिसे हम एच से रेफ़र कर जो एच से लिखा जाता है, इसमें हम ये हेडिंग टैग 6 तरह की होती हैं। जैसे पहली लाइन में हमने H1 टैग लगाया और इसका क्लोजिंग भी दिया। नेक्स्ट लाइन में हम दूसरा हेडिंग टैग देंगे जो कि होता है H2। थर्ड लाइन में हम तीसरा हेडिंग टैग देंगे जो कि होता है H3 और इनका क्लोजिंग हम साथ ही साथ लगाते चले जाएंगे, नहीं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी या रन नहीं होगा। चौथा हेडिंग टैग होता है H4। पाँचवा होता है H5 और छठा हमारा हेडिंग टैग H6 होता है। अब हम अपने इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं। जो भी हेडिंग टैग्स हैं, इनका जो फ़ॉन्ट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ पे किस साइज़ का कैसी हेडिंग चाहिए, हम उस हिसाब से इन हेडिंग्स को चूज़ करते हैं। तो आपको जिस तरह की जैसी हेडिंग चाहिए उस हिसाब से आप इन हेडिंग्स को अपने पैराग्राफ में, अपने डॉक्यूमेंट में चूज़ करिएगा और उसको यूज़ करिएगा। देखिए, इसको हमने सेव किया और अब हम इसे रन करेंगे। देखिए, पहली लाइन पर हमने H1 लगाया था, इसलिए देखिए इसका साइज़ देखिए। सेकंड में H2 टैग लगा था, थर्ड में H3, फोर्थ में H4, फिफ्थ में H5 और सिक्स्थ में H6 टैग लगाया था। आप उसका रिज़ल्ट खुद ही देख सकते हैं और हमें पता चले कि हमने किस लाइन पर कौन सा टैग लगाया है, कौन सा हेडिंग टैग लगाया है, इसलिए उसे हम प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि किस लाइन में हम कौन सा हेडिंग टैग दे रहे हैं। इसलिए हम हर लाइन के सामने अपने हेडिंग टैग को लिख लेते हैं। अब हम अपने इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। देखिए, यहाँ प्रिंट होकर के आ रहा है। पहली लाइन पर H1 टैग लगा है, इसका साइज़ देखिए, फ़ॉन्ट साइज़। नेक्स्ट पे H2 टैग लगा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 3, 4, 5 और 6। सारे हेडिंग टैग्स के फ़ॉन्ट साइज़ फिक्स होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अपनी नीड के हिसाब से उन्हें यूज़ करते हैं, हमें अपने किस पैराग्राफ में कहाँ पे किस साइज़ की हेडिंग चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अपने अगले प्रोग्राम में कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।